हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ठोसों में अपूर्णता का तीसरा प्रकार, जिसको हम बोलते हैं अशुद्धि दोष। जो दो प्रकार के होते हैं, पहला उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि और दूसरा आयनों की अशुद्धि। इसमें जो उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि है, जिसमें हम एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा अशुद्धि दोष है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अब इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स अशुद्धि दोष का मतलब क्या है? किसी पदार्थ में किसी दूसरे पदार्थ को मिला देना। इसमें एक वर्ड यूज होगा डोपिंग। जो पूछता है डोपिंग क्या है। अब ये डोपिंग क्या होता है? भाई किसी चीज में किसी दूसरे चीज को मिला देना, थोड़ी सी मात्रा में ना, अति अल्प मात्रा में। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मिला। अशुद्धि के लिए आप थोड़ा चीज भी आप मिलाओगे तो उसमें हो गया अशुद्धि। अब अशुद्धि के लिए बहुत ज्यादा मिलाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये डोपिंग क्या होता है कि किसी पदार्थ में किसी दूसरे पदार्थ को आप मिला दिए, तो इस घटना को हम बोल देते हैं डोपिंग। इसको डिफाइन कैसे करोगे? किसी तत्व या यौगिक में किसी दूसरे समूह के तत्व या यौगिक की अति अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया को ही हम डोपिंग कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब किसी समूह का जो तत्व है उसमें दूसरे समूह के आप तत्व को मिला दिए अति अल्प मात्रा में। सो दिस घटना, यही क्या कहलाता है? हमारा डोपिंग कहलाता है। समझ में आ गया? अब डोपिंग से ही अर्धचालक बनेगा यहां, जिसको हम एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब ये अर्धचालक क्या होता है आपको पता है कि नहीं? सुचालक क्या होता है? जिसमें करंट आता है भाई। कुचालक जिसमें करंट नहीं आता है। अर्धचालक जिसमें आता भी और नहीं आता है, बट कुछ सर्टेन इसके कंडीशंस हैं। कैसे? जैसे निम्न ताप पर वो विद्युत का कुचालक रहेगा, लेकिन उच्च ताप पर वो विद्युत का सुचालक हो जाता है। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके बड़े ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है अर्धचालक के। मतलब इसका टेम्परेचर यदि लो है तो विद्युत का कुचालक रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड रहेंगे। आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन थोड़े फ्री हो जाते हैं, तो इसलिए सुचालक हो जाते हैं। दैट्स इट। समझ में आ गया? तो अर्धचालक क्या है? जो निम्न ताप पर विद्युत का कुचालक और उच्च ताप पर विद्युत का सुचालक होता है, अर्धचालक कहलाता है। एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो चलिए इसमें हम अर्धचालक बनाने की कोशिश करते हैं कि डोपिंग से अर्धचालक कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आप लोग इस एग्जांपल्स को याद रखना। जैसे समूह 13 का तत्व है, 14 का है और 15 का है। इसमें मैं कुछ एग्जांपल लिख दे रहा हूं। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। अब इसमें देखिए, जो समूह 13 के तत्व है तो इसकी संयोजकता 3 होगी। समूह 14 के तत्व है तो इसकी संयोजकता 4 होगी, और समूह 15 के तत्व है तो इसकी संयोजकता 5 होगी। इतना चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब उसके बाद में जब हम समूह 14 के तत्व में जब समूह 15 के तत्व को मिलाते हैं अशुद्धि के रूप में, इसकी थोड़ी सी मात्रा, तो एन टाइप अर्धचालक बनेगा। और जब समूह 14 के तत्व में समूह 13 के तत्व को मिलाते हैं अशुद्धि के रूप में, तो यह बनेगा पी टाइप अर्धचालक बनेगा। ठीक, फिर अभी हम इसको डायग्राम से समझेंगे कि एन टाइप क्या होता है और पी टाइप क्या होता है। बट आप इतना समझ ली, ये हम डोपिंग करा रहे हैं। समूह 14 में समूह 15 के तत्व को मिला रहे हैं तो एन टाइप बन रहा है, और समूह 14 में समूह 13 के तत्व को मिला रहे हैं तो पी टाइप बन रहा है। तो बेसिकली जो एन टाइप और पी टाइप होते क्या है? एन मतलब नेगेटिव, पी मतलब पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो दोनों ही अर्धचालक है, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। तो एन टाइप अर्धचालक क्या है? तो आप क्या बोलोगे? जब समूह 14 के तत्व में समूह 15 के तत्व की अति अल्प मात्रा मिलाने से एन टाइप अर्धचालक बनते हैं, और जब समूह 14 के तत्व में समूह 13 के तत्व की अति अल्प मात्रा मिलाने से पी टाइप अर्धचालक बनते हैं।
एन टाइप अर्धचालक मतलब निगेटिव टाइप, पी टाइप अर्धचालक मतलब पॉजिटिव टाइप। अब एन टाइप को निगेटिव टाइप हम क्यों बोलते हैं, क्या इसमें निगेटिव रहता है, क्या रहता है? आइए हम इसको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया? पहले आप हेडिंग डालिए एन टाइप, छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा आसानी से समझना, इजिली, उतना ज्यादा टफ भी नहीं है ना। मैं यहाँ इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, पूरा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। हमको एन टाइप देखना है। एन टाइप मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ छोटा छोटा, ताकि हमको पता चले कि हमें किस में क्या को मिलाना है। ठीक, अब यहाँ हम समूह 14 में समूह 15 के तत्व को हम मिला रहे हैं। तो सिलिकॉन की संयोजकता 4 है, मतलब आप यहाँ सिलिकॉन का चित्र बनाना, इसके अगल बगल में आप कर दो 4 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप का आपने 4 इलेक्ट्रॉन बना लिया। आपने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन आपने बना लिया। अब यहां बना दो फास्फोरस का, कितना इलेक्ट्रॉन बनाऊं बताओ? 5 इलेक्ट्रॉन बनाऊं ना, क्यों? क्योंकि इसकी संयोजकता 5 है। समझ में आ गया? ओके। अब भाई इसकी संयोजकता 4 है, मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बना लेगा, वही बॉन्ड साझेदारी वाला, सहसंयोजक बॉन्ड। समझ में आ गया? मतलब आप यहां भी आप सिलिकॉन का बनाना, यहां भी आप सिलिकॉन का बनाना, यहां भी आप सिलिकॉन का बनाना डायग्राम। समझ में आ रहा है? यहां इसकी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस टाइप का, ये हो गया, यहां भी है, ये हो गया। यहां भी सेम वैसे ही बनाना, यहाँ जगह नहीं तो मैं नहीं बना रहा हूं, सेम ऐसे ही बनाना, बना सकते हो ना, बस मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बना दे रहा हूं। अब आप समझ जाना कि इलेक्ट्रॉन किसका है, सिलिकॉन का है। क्लियर ना? अब देखो, अब इसके साथ में ये बॉन्ड हो गया, इसके साथ में ये हो गया, इसके साथ में ये हो गया, इसके साथ में ये हो गया। आप इधर भी ऐसे कर सकते हो भाई, इधर सिलिकॉन बनाए, इधर भी फास्फोरस बना सकते हो, सभी तरफ जाल जैसा ये फैला हुआ रहेगा। समझ में आ गया? आप इधर भी ऐसे बना सकते हो, इसमें भी आप बना सकते हो, ये हो गया। मतलब सब तरफ हमको बनाने की जरूरत नहीं है, बस केवल समझने के लिए हम, हमारे लिए इतना ही डायग्राम क्या है काफी है। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन के साथ तो बॉन्ड बना लिया, अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो यही है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इसको बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक, नेगेटिव टाइप, नेगेटिव टाइप किस वजह से आया? इस एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के वजह से आया, क्योंकि सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, यही हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसी की वजह से हम इसको बोलते हैं नेगेटिव टाइप, मतलब एन टाइप अर्धचालक बोलते हैं, उस एक बचे हुए मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिससे इसकी चालकता बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है इसकी चालकता बढ़ जाती है, और हम इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव टाइप अर्धचालक बोलते हैं। समझ में आ गया? देख लो, बड़ा ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से दिख रहा है यार। देखो, सिलिकॉन 14 है, इसकी संयोजकता 4 है, फास्फोरस की संयोजकता 5 है, तो 4 के साथ 4 बॉन्ड बना लिया, एक बच गया। समझ में आ गया? एक बच गया इलेक्ट्रॉन। अब चलिए देखते हैं पी टाइप, आप ही लोग बताना पी टाइप में क्या होगा।
सिलिकॉन तो ऐसे ही रहेगा। अब यहां आपको चेंज करना पड़ेगा भाई, बीच में यहां आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं। यहां क्या रहेगा, यहां रहेगा एल्यूमिनियम, ये हो गया। एल्यूमिनियम के पास में 3 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 के साथ 4 बॉन्ड बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, मतलब यहां क्या बना, यहां बना एक होल। क्या बना, होल। इसी को हम बोलते हैं क्वार्टर। होल का मतलब कुछ नहीं है यार, बस पॉजिटिव। होल का मतलब और क्या है, कुछ नहीं, बस पॉजिटिव है। एक्चुअल में कोई होल नहीं रहता है, समझ में आ रहा है। होल का मतलब पॉजिटिव। अब इसलिए इसको बोलते हैं होल मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इसलिए इसको पी टाइप, बिकॉज ऑफ होल, क्योंकि होल क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है, बस यही तो है, ऐसा ही तो होता है। इसमें क्या होता है कि सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के साथ 4 बॉन्ड बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है। 3 के साथ वो बॉन्ड बना पाता है, एक के मतलब एक बनाने के लिए और एक बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसलिए वहां होल बन जाता है, वहां कोटर बन जाता है, मतलब पॉजिटिव आयन आ जाते हैं, मतलब वो पॉजिटिव बन जाता है, इसलिए हम इसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं है। समझ में आ गया। और इसी कोटर की वजह से इसका भी चालकता बढ़ जाता है। मैं उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करेंगे, चालकता तो बढ़ेगा ही, करंट तो आएगा ही। बट इसमें तो होल है, फिर भी इसका चालकता बढ़ जाता है, ऐसा क्यों, क्या होल भी गति करते हैं? इसमें तो कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ नहीं दिख रहा है, तो क्या होल गति करते हैं इसमें? जी हाँ, होल भी गति करते हैं, होल भी गति करते हैं। कैसे गति करेंगे, देखिए। अब यहां किसी कंडीशन में ऐसा हुआ कि इस होल से आकर के कोई इलेक्ट्रॉन चिपक गया, ऐसा तो भी पॉसिबल हो सकता है ना। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ताप बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन थोड़े फ्री हो गए, इलेक्ट्रॉन थोड़े फ्री हो गए, तो किसी वजह से ऐसा भी तो होगा कि इस होल में आकर के कोई इलेक्ट्रॉन गिर गया, तो जहां से वो गिरा वहां तो फिर कोटर बन गया ना। तो होल पहले यहां था, होल वहां चला गया, हो सकता है यहां किसी दूसरे जगह के इलेक्ट्रॉन आके गिर जाए, तो यहां नेगेटिव हो गया, वहां पॉजिटिव हो गया, मतलब कुल मिलाकर पॉजिटिव भी तो गति कर रहा है ना। तो पॉजिटिव गति कर भी रहा है तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन के गति की वजह से ही तो पॉजिटिव गति कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से आके इसमें गिरा तो वहां पॉजिटिव बन गया, यहां नेगेटिव बन गया, मतलब कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन भी तो मूव किया। समझ पा रहे हो, कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन भी तो मूव किया ना, मतलब कुल मिला के इसमें चार्जेस मूव किए, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों मूव किए, आप ऐसा बोल सकते हो, दोनों मूव किए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें आके गिरता नहीं तो पॉजिटिव वहां जाता नहीं। मतलब कुल मिला के इसमें भी आयंस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी भी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। समझ में आ गया। तो ये हो गया बच्चों हमारा एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक। और कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि डोपिंग क्या है, तो आप डेफिनेशन आसानी से लिख सकते हो। कभी कभी डोपिंग की यूजेज भी पूछता है, यूजेज मतलब क्या, डोपिंग से क्या बनता है, अर्धचालक बनता है, एन टाइप पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप पी टाइप अर्धचालक से आप क्या बना सकते हो, ट्रांजिस्टर बना सकते हो, डायोड बना सकते हो, मतलब जो भी हमारा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये सब अर्धचालक से बनाए जाते हैं। समझ में आ गया। बेस्ट एग्जांपल क्या है, सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक के महत्वपूर्ण एग्जांपल्स। समझ में आ गया। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन, कुछ परेशानी, कुछ समस्या, कुछ दिक्कत, कुछ बाधा, कुछ प्रतिबाधा जो भी है, आप हमें कमेंट करके जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।